बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिना तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, वो है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। हमने इसमें बहुत सारी टर्म्स पढ़ी कि एनर्जी क्या है, उसमें कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का सोर्स बन सकती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हाइड्रो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग हाइड्रो क्या है। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, कि हमने अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसका सोर्स क्या होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस किसके ज़रिए हो रही है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। हम वाटर को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रिवर, ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इन सब की बात करें तो इधर वाटर ऑल टाइम क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। और हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कोई चीज़ इन मोशन होगी, इन मूवमेंट होगी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी। अब हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या बताता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, जो ऑल टाइम फ्लो कर रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें इस पर्पज़ के लिए हमें क्या बिल्ड करने हैं। गवर्नमेंट जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी इस मेथड से प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े क्या क्रिएट करने पड़ते हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं हम, डैम्स बनाते हैं, ताकि अगर हमारे पास एक्सेस वाटर आ गया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएं, हम डैम बनाएं। ठीक है, उसके बाद अब डैम के ज़रिए, अब खाली डैम तो यूज़ नहीं ना होंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। डैम में तो पानी स्टोर्ड होगा। अब बिजली किसने प्रोड्यूस करनी है, हमने वो अप्लायंसेस में तो देखनी है ना। ठीक है, अब इस मेथड का एक फ़ायदा ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वाटर तो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, वाटर पे हमें पैसे तो लगाने नहीं पड़ते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं लगते। ठीक है, और इट डज़ नॉट ऐड पॉल्यूशन। पानी से कभी भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकती टिल तब तक जब तक ह्यूमन उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस ना करे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या मेथड है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम वो इमेज में देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी की सोर्स, डेट इज़ विंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, विंड एनर्जी क्या होती है, विंड होती है हवा। हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हवा भी ऑल टाइम क्या करती रहती है, मूव होती रहती है, इन मूवमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा बिजली प्रोड्यूस कर सकती है। विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब विंड में काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि हवा ऑल टाइम इन मूवमेंट होती है, इन मोशन होती है, वो कभी भी एक जगह पे स्टॉप नहीं होती। तो ठीक है, विंड के अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं विंड के अंदर क्या ऐसे सोर्स है, कैसे काइनेटिक एनर्जी हवा प्रोड्यूस कर सकती है। इस प्रोसेस के लिए ना हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं विंड मिल्स। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, विंड मिल्स। और विंड मिल्स के अंदर, विंड मिल्स होते हैं वो ऑपरेटर्स,
जिसने बिजली को बनाना है, ठीक है। अब विंड मिल्स के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं। उस ऑपरेटर्स के अंदर क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है। जब हवा ज़्यादा ज़ोर से बहुत तेज़ चलती है ना, तो वो ब्लेड्स ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, और ब्लेड्स के पीछे जो जनरेटर है, टरबाइन है, मोटर है, वो लगी हुई होती है। फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट करती है। जब वो मूव करती है ना स्टूडेंट, तो क्या क्रिएट होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। विंड इस मकसद के लिए, मैंने आपको बताया ना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने घर में बैठे हैं तो हम विंड मिल बना लें, नॉट एट ऑल। हम इसको ऐसी जगह पे बनाते हैं जो शहर से दूर हो, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, मॉइस्चर लेवल अच्छा हो, हवा बहुत अच्छी चले। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, विंड फॉर्म्स बनाते हैं। विंड फॉर्म्स ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत खाली ब्लैंक एरिया होता है, उसके अंदर हम थोड़े डिस्टेंस से ना विंड मिल्स लगाते हैं। विंड मिल्स जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करनी है, बिजली। जब बहुत तेज़ी से हवा का प्रेशर आता है तो विंड मिल्स की जो ब्लेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। स्टूडेंट्स, ये तो इसकी थ्योरी थी। अब हम इसको इमेज के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह विंड मिल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अब हम डिस्कस करते हैं बायोगैस। बायोगैस, ठीक है स्टूडेंट्स, बायोगैस का मतलब है ऐसी गैस जो ऑटोमेटिकली ईजिली इंसान, ह्यूमंस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस के अंदर बहुत सारे गैसेस का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, पहले इसका जनरल कॉन्सेप्ट समझ लें। उर्दू में क्या होती क्या है बायोगैस, एनिमल होते हैं, एनिमल का वेस्टेज भी होता है। जब एनिमल अपना वेस्ट सिक्रीट करते हैं ना, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, उस वेस्ट को लेके जाके किसी ऐसी जगह बर्ड कर देते, दफना देते हैं, जहाँ पे मतलब एरिया से अलग जगह दूर जाके, जहाँ पे कोई पॉपुलेशन ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई उसको इफ़ेक्ट ना हो, पॉल्यूशन ना हो। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम गोबर को लेके ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो वो काफ़ी देर तक ना एनिमल का वेस्ट ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल तब तक रहता है जब तक उसमें से फाउल गैसेस, स्मेली गैसेस सिक्रीट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ना उसको एयर मिल रही है, ना उसको सनलाइट मिल रही है, कुछ भी नहीं, ना एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ना एयर मिल रही है, ना वाटर मिल रही है, ना सनलाइट मिल रही है, तो वो अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको हमने ऊपर से कवर कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ना उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, गैसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी, गैसेस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उनमें से एक गैस ऐसी होगी जिसको हम अपने ह्यूमंस अपने घरों में एज अ फ्यूल मतलब खाना वगैरह बनाने में, चीज़ों को जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बायोगैस है क्या। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैंने बताया ना कि जब उस गोबर को हम काफ़ी देर तक ज़मीन के अंदर दफन रखेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली क्या सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, गैसेस। इट इज़ फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट। मैंने भी आपको बताया कि एनिमल का वेस्ट जैसे गोबर वगैरह से ये गैस बनती है। इट कैन बी यूज, फिर इसका यूज़ मैंने भी आपको डिस्कस किया कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल अपने घरों में खाना बनाने के लिए। इट इज़ चीपर, ये बहुत सस्ती होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह बायोगैस हमारे घर में एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकती है। अब हमने नेक्स्ट टाइप डिस्कस करनी है कि और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ सोलर एनर्जी। सोलर का तो हम सबको पता है, सोलर एनर्जी जो है, सोलर मतलब जो सोलर सिस्टम से आए, मतलब सन से प्रोड्यूस हो, वो एनर्जी जो हमने सन से प्रोड्यूस करनी है, डैट इज़ सोलर एनर्जी। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ सोलर एनर्जी। अब हम उस सोलर एनर्जी को हमने किस एनर्जी में कन्वर्ट करना है, it can be changed into electricity with the help of solar system, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कॉमन से एग्जांपल हम सब देखते हैं। आजकल के एडवांस टाइम के अंदर सोलर पैनल्स आ गए, ठीक है। जिन जगहों पे जनरेटर यूपीएस यूज़ नहीं होता
उन जगहों पे ज़्यादातर विलेजेस वाली साइड पे, इवन अब सिटीज़ में भी सोलर सिस्टम, सोलर पैनल बहुत इन हो गए। इसमें सिस्टम सिर्फ जस्ट इतना सा करना पड़ता है, एक सोलर पैनल की एक प्लेट होती है, उस प्लेट को हमने सन की डायरेक्शन में रखना होता है। जब सन की उसको हीट मिलती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और फिर इवन इन नाइट्स में भी, तो अगर सन ना भी हो तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई हुई होती है। तो उस एनर्जी के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इसमें सोर्स क्या है, वो सोलर पैनल, एक प्लेट होती है ना, उसके अंदर लगे होते हैं सोलर सेल, ठीक है। वो सेल ऐसे बनाए जाते हैं कि जो सन की एनर्जी है वो उसके अंदर क्या हो सके, स्टोर्ड हो सके, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ये बेस्टेस्ट रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल रिसोर्स हमने पढ़ा था, जिसको हम रीन्यू कर सकें अगर एक दफ़ा वो ख़त्म हो गया है। अब ऐसा तो नहीं है जैसे कि अगर ऐसा हो कि आज सूरज निकला है, उसकी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हो गई है, तो आइंदा उसके बाद कभी भी सूरज नहीं निकलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सूरज तो रेस ऑल टाइम होती हैं, डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन क्या है। हार्डली अगर आसमान पे वेदर क्लाउडली है, रेनी है, तो हार्डली 1 वीक 2 वीक, ऐसा तो नहीं कि पूरा ईयर ही, हमारी पूरी लाइफ के अंदर ही हम सन देखेंगे नहीं एक दफ़ा के बाद, नहीं। अगर हमारी सोलर पैनल की बैटरी ख़त्म हो गई है तो वे जब भी अगर सन की रेज आती है, सन वापस आता है, राइज अप होता है, तो उसकी रेस से उसकी एनर्जी उस सोलर पैनल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तभी तो इसको कहते हैं कि ये बेस्ट रीन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि सोलर पैनल किस तरह का होता है, वो किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम लास्ट एनर्जी का सोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होता है जो पानी के अंदर ना लहरों से जो एनर्जी बनती है, दैट इज टाइडल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। विंड बिलो ओवर द सरफेस ऑफ सीज, जब समुंदर के ऊपर हवा चलती है ना, तो वो समुंदर के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, टाइड्स, लहरें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आप जिस तरह पानी अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इन टाइड्स से भी ना, फॉरेन कंट्रीज़ में इन टाइड्स से भी क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज, वो सोर्सेज डिस्कस किए हैं जिनके अंदर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकती, जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये वो सोर्सेज हैं जो नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है। ये सारे वो सोर्सेज है, बायोगैस हो गया, ठीक है। एनिमल का वेस्ट जो है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, अब हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि वाई डू आवर बॉडी नीड एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए। ये तो आप सबको ही पता है, ये कॉमन सी बात है। हम सबको वर्क करना है, हम सबको ग्रो करना है, ठीक है। हम सबको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। हमारी बॉडी टिल तब तक वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर एनर्जी ना हो, ठीक है। टू ग्रो, टू मूव एंड टू कीप वार्म, क्योंकि स्टूडेंट्स अब देखिए मैंने आपको बताया ना, हमें टू ग्रो, मूव एंड कीप वार्म रखने के लिए, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किस सोर्स से मिलेगी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जब तक हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे, ऐसी डाइट ना खाएं जिससे हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मिले, हमें प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, हमारी बॉडी को कैल्शियम भी मिले, वाइटामिन भी मिले। जब तक वो सारी फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ना में ना मिले, हम ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी ना, हम खाना खाएंगे, तो खाने के अंदर मैंने आपको एक हमेशा बताया है कि डैट इज़ केमिकल एनर्जी, ठीक है। हम खाते रोटी हैं, मगर जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो बिल्कुल मॉइस्ट होके, गीली गीली होके टंग से, सैलिवा के ज़रिए, तो वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसा है, तो वो केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी को हम डिफरेंट वर्क में यूज़ भी तो कर सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म में। कैसे, अगर हमारे बॉडी के अंदर फूड खाइए तो केमिकल एनर्जी थी, फूड खाने से हमारे अंदर एनर्जी आई है, हम वो मूव कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। हमारी बॉडी हीट होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो डैट इज़ हीट एनर्जी,
ठीक है। तो एनर्जी की इस तरह एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। होप सो आपको इस चैप्टर की ईच आउटलाइन, हर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।